राधे राधे प्यारे भजन प्रेमियों, आप सब पर श्री कृष्ण, श्री राम, शिव शंकर, माता रानी की कृपा रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। सभी भक्तजन जुड़ गए हों, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें हल्की बंद कर लीजिए, धीरे से बोलिए, हे प्रभु, हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। आज जो भी वचन सुने वही हमारा मार्ग बन जाए। अब आंखें खोलिए, राम नाम लेकर सत्संग शुरू करते हैं। भजन प्रेमियों, जरा अपने जीवन को देखो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार में घाटा हो रहा, घर में झगड़े, तनाव, डॉक्टरों के पास गए, रिपोर्ट्स कराई, फिर भी रोग ठीक नहीं हो रहा। दिमाग में बस एक ही बात, अब करूं तो क्या करूं, कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। ऐसे समय में आदमी सोचता है, शायद भगवान मुझे भूल गए, शायद अब मेरे लिए कुछ अच्छा बचा ही नहीं। लेकिन सुनना ध्यान से, रास्ता कभी बंद नहीं होता, नजरिया बंद हो जाता है। ईश्वर के यहां नो वे नहीं होता, वहां सिर्फ वेट होता है। थोड़ा रुको, थोड़ा सीखो, फिर देखो कैसे रास्ते खुलते हैं। जब कोई रास्ता न दिखाई दे, पहला मंत्र, रुक कर रोना मत, रुक कर सोचना सीखो। हम क्या करते हैं, समस्या आई नहीं कि तुरंत घबरा गए, सबको फोन कर दिया, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही दुखी क्यों हूं। अरे संकट आए हैं तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आए हैं। आप एक क्षण के लिए चुप बैठो, अपनी सांसों को देखो, मन से कहो, जो हो रहा है उसमें भी प्रभु की कोई योजना होगी। मुझे क्या सीखना है, बस यही दिखा दो। यहीं से पहला रास्ता खुलना शुरू होता है, अंदर की शांति का रास्ता। अब एक कथा सुनो। शास्त्रों में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र हाथीराज तालाब में स्नान करने गया, घमंड भी था, ताकत भी थी। अचानक मगर ने पैर पकड़ लिया। घंटों, दिन भर, महीनों नहीं, लंबे समय तक संघर्ष चला। ताकत भी थी, प्रयास भी था, पर गजेंद्र थक गया। जब अपनी सारी ताकत जवाब दे गई, तब उसने क्या किया, दोनों कानों से कमल उठाकर, आंखों में आंसू लेकर भगवान को पुकारा, हे नारायण, अब मेरी शक्ति खत्म हो गई, अब मैं खुद नहीं बच सकता, अब तू ही है मेरा एकमात्र सहारा। बस इतना कहना था, भगवान स्वयं प्रकट हुए और गजेंद्र को संकट से निकाल लिया। सुनो, जब तक हम ये समझते हैं कि मैं ही सब कर लूंगा, तब तक भगवान देखते रहते हैं। जैसे ही हम कहें, प्रभु अब मैं नहीं तू कर, तुरंत वो करने लगते हैं। जब कोई रास्ता न दिखे तो दूसरा मंत्र, अपने अहंकार को छोड़ो, परमात्मा को पकड़ो। भगवान गीता में वचन देते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ है, जो एक निष्ठा से केवल मुझको याद करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, ऐसे भक्तों का योग और क्षेम, जो नहीं है उसे लाकर देना, जो है उसे संभाल कर रखना, ये काम मैं खुद करता हूं। अब सोचो, जिसने गारंटी दे रखी है उस पर भरोसा क्यों नहीं। तीसरा मंत्र सुनो, कोशिश बंद मत करो, बस दिशा बदलो। एक छोटी सी कथा, एक मेढक कुएं में गिर गया, बार बार छलांग लगाई, हर बार थोड़ा सा ऊपर आया, फिर गिर गया, थक गया, हार मानने लगा। फिर मन में आया, एक आखिरी बार पूरी ताकत से। इस बार उसने आधी नहीं, पूरी शक्ति से छलांग लगाई, कुआं पार हो गया। भजन प्रेमियों, कई बार जीवन में ऐसा होता है, आपने 90% मेहनत की पर परिणाम नहीं दिखा। आपने सोचा कुछ फायदा नहीं। अरे अगली बार वही काम 100% से करो, दिशा जरा बदलो, नजर जरा बदलो, रास्ता दिखने लगेगा।
जब रास्ता बंद लगे तो सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं? खुद को अकेला घोषित कर देते हैं। कोई मेरा नहीं, कोई मेरी नहीं सुनता। सुनो, तुम्हारा पहला सहारा है तुम्हारा ईश्वर, दूसरा सहारा तुम्हारा गुरु, तुम्हारी सदंगति, तीसरा सहारा तुम्हारे माता पिता, जीवन साथी, सच्चे मित्र। कभी कभी रास्ता तुम्हारे दिमाग में नहीं दिखता, लेकिन किसी और की सलाह से दिख जाता है। इसलिए चौथा मंत्र है, समस्या आए तो छुपो मत, सही लोगों से खुलकर बात करो। गुरु के सामने, ईश्वर के सामने अपने आप को खोल दो। हे प्रभु, मैं यहां अटक गया हूं, मुझे दिशा दिखा दो। अब सिर्फ सुनकर मत जाओ, जीवन में उतारना भी है। रोज सुबह 5 मिनट बैठकर बस इतना कहो, हे प्रभु, आज जो भी हो मेरे साथ रहना, मेरी बुद्धि को सही रास्ता दिखाना। जब भी मन घबराए, राम राम या श्री कृष्ण नाम जपना शुरू कर दो। नाम जपते जपते समाधान अपने आप भीतर से उठने लगेगा। एक डायरी रखो, जहां भी जीवन में अंधेरा लगा, बाद में कैसे प्रकाश आया वो लिखते जाओ। अगली बार जब अंधेरा आएगा, वही पन्ने तुम्हें याद दिलाएंगे, देख पहले भी रास्ता दिखा था, अब भी दिखेगा। अब अंत में एक गहरा वचन मन में बैठा लो, जिसने मुझे आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा भगवान है। जब कोई रास्ता न दिखे, यही रास्ता है, भगवान के चरणों में बैठ जाना। सभी मिलकर बोलिए, हे प्रभु, जब रास्ते न दिखें तो भी हम हार न माने, हमारा विश्वास न डगमगाए, हमारे अंदर की लौ और तेज होती जाए। दोनों हाथ जोड़कर बोलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जिस जिसके जीवन में आज कोई भी बंद रास्ता है, ईश्वर आप सबके मार्ग खोले, अंदर की रोशनी जगा दे, यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।